दोस्तों बहुत सारे यूजर्स जब फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करते हैं तो उनको तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तरह तरह के जो है एरर आ जाते हैं पे लेटर को पहली बार एक्टिवेट करने में। तो अगर आप पहली बार पे लेटर को एक्टिवेट करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने बताया, जहां पर किसी भी तरह की एरर आपको देखने को नहीं मिलेगी। उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन लेकर आए हैं कि तरह तरह के जो इशू आ रही है फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करने में वो क्यों आ रही है और इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, कुछ इश्यूज तो ऐसे होते हैं जिनको फिक्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं जिसको आप फिक्स कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये इशू क्यों आती है। दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर यूजर्स के जो इशू आ रहे हैं ना, वो उनके जो क्रेडिट है, क्रेडिट लिमिट जब चेक होती है ना, तो वहाँ पर ही ज़्यादा एरर आ रही है। आपसे सारी परमिशन मांग ली जाती है, लेकिन उसके बाद जो है आपका जो है 60 मिनट वेट करने को बोला जाता है, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हुए ये जो है यहाँ पर एरर दे जाती है और बार बार यही प्रोसेस होता रहता है और आप इसे फिक्स नहीं कर पाते हैं। तो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एरर के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करते हुए। ध्यान रखिए आपकी आपका जो फ्लिपकार्ट अकाउंट है वो उसी नाम से होना चाहिए जिस नाम से आप जो है अपना आधार और पैन दे रहे हो। दूसरी बात कि आपका आधार कार्ड किसी भी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए केवाईसी करने के लिए। तीसरी बात कि आपने जो भी प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए फ्लिपकार्ट से उसमें कम जो है रिफंड या फिर कैंसिल किया गया हो। चौथी बात ये ध्यान में रखनी है कि आप जो फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट मंगा रहे हो वो ज़्यादातर एक ही एड्रेस पे मंगाया हो, ज़्यादातर नाम चेंज करके या फिर डिफरेंट एड्रेस पे आपने नहीं मंगाया हो, क्योंकि यहाँ पर फ्लिपकार्ट आपकी सारी चीज़ों को चेक करती है। पूरा जो है आपका यहाँ पर मोबाइल हिस्ट्री ही देख लेती है, चूँकि आपको जो है बहुत सारे परमिशंस भी यहाँ पर पहले ही देने होते हैं। और चूँकि IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से आपके पुराने जो क्रेडिट्स हैं, जो पहले से अगर कहीं से लोन ले रखा है तो उसकी आपने लेन देन कैसे करी है, क्रेडिट स्कोर भी वो चेक कर लेती है IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। और फ्लिपकार्ट तो अपना अकाउंट का हिस्ट्री आपका देख के आपके बारे में बहुत कुछ पता कर ही लेती है, तभी जाके आपको कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। अब चलिए बात करते हैं फाइनली रिजोल्यूशन की। तो सबसे पहली बात कि अगर आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट में पे लेटर का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सीधा है कि आप जो है एलिजिबल नहीं है, इसलिए आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है। या फिर आपने एक बार ट्राई किया है और उसके बाद ये ऑप्शन हट गया है, इसका मतलब किसी भी तरह से आप फ्लिपकार्ट पे लेटर उस अकाउंट पर एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। और अगर आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर की ऑप्शन दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक करने के बाद आपने अपना पैन नंबर डाला, पैन वेरीफाई हो चुकी है और आप जैसे ही आप आधार डालने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ एरर आ रही है। अब जैसे ही ये एरर आती है, इसका ये मतलब हुआ कि आपको फिर से ट्राई करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक्टिवेट नहीं कर सकते। ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है आधार जो है डालने की ऑप्शन आएगी और वहाँ पर जो है आप केवाईसी करेंगे। अगर नहीं आती है तो 24 घंटा बाद ट्राई करिएगा। अब आधार डालने के बाद अगर एरर आ रही है, आधार डालने के बाद आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जाना चाहिए OTP, लेकिन अगर आधार कार्ड ही लिंक नहीं है किसी नंबर से तो फिर आधार डालने के बाद आपका आधार वेरिफिकेशन होगा नहीं, तो फिर वहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेंगे। उसका रिजोल्यूशन वही है कि आपको आधार कार्ड में पहले मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा। कैसे कराते हैं लिंक? ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, हमने वीडियो पहले ही दे रखी है, आई बटन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं KYC की। तो जब आपका आधार कार्ड लिंक है और उसके बाद जब KYC वाले पेज पे आप आते हैं, यानी कि सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको OTP भी मिल जाती है, OTP वेरीफाई कर देते हैं और तब एरर आ जाती है, तब कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बार फिर से ट्राई करिएगा 24 से 48 घंटे में, या फिर उसी वक्त ट्राई करेंगे तो आपका KYC की डिटेल्स जो है आधार से UIDAI के सर्वर से फेच कर लिया जाएगा। आपकी पूरी डिटेल्स फोटो के साथ आ जाएगी। उसके बाद आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तब आपको जो है कोई एरर अगर आ जाती है, जैसे मान लिया जाए कि उसके बाद अगर आपको एरर आ जाती है कि थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन फ्लिपकार्ट पे लेटर ड्यू टू आवर फाइनेंशियल पार्टनर पॉलिसी वी आर अनेबल टू प्रोवाइड अ क्रेडिट लाइन एट दिस मोमेंट। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो है KYC तो हुआ है, लेकिन फ्लिपकार्ट जो है आपको एलिजिबल नहीं समझ रही है पे लेटर एक्टिवेट करने के लिए। और कुछ इसी तरह से आपको शो होगी और कुछ दिन बाद जो है आपको शो होगा कि आप जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसका रिजोल्यूशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसको रिजोल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट आपके अकाउंट को चेक करती है और IDFC बैंक की तरफ से आपके क्रेडिट स्कोर को देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ज़रूर दिक्कत है, या तो फ्लिपकार्ट के साथ आपने बहुत सारी ऐसे ऑर्डर्स किए हैं जिसको कैंसिल किया होगा, बार बार रिटर्न किया होगा, तो बहुत सारी बातें हैं
जहाँ से जो है आपको ये एरर मिल जाती है। वहीं पे अगले एरर की मैं बात करूं तो यहाँ पर जब आप अपना आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी भी डाल देते हैं और उसके बाद केवाईसी नहीं होती है, उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पर आधार कार्ड का जो डिटेल्स है वो यूआईडीएआई के सर्वर से फेच नहीं होता है, और तब जो है आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, मतलब चेकिंग योर एलिजिबिलिटी, और 60 सेकेंड का वक्त मांग लेता है। उसके बाद जब एरर आ जाती है तो इसको कैसे रिजोल्व करना है, तो इसको रिजोल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको आजकल परमिशन मांगे जा रहे हैं, वो परमिशन आप प्रोवाइड करा देते हैं। उसके बाद जो है वो आपको 60 सेकंड तक वेट करने के लिए कहता है, लेकिन उसके बाद एरर आ जाती है। तो एरर आने का मतलब हुआ कि आप बार बार यहाँ पर जाइएगा, बार बार वहीं एरर आएगी। आप फिर से अपने अकाउंट में जाके पे लेटर पर एक्टिवेट करेंगे, फिर से वहीं एरर आएगी, फिर से परमिशन मांगी जाएगी। तो इसको कैसे फिक्स करना है, तो इसके लिए ना आपको कुछ दूसरे डिवाइस में इसी अकाउंट को लॉगिन करना है, ठीक है। जिस अकाउंट में आप एक्टिवेट कर रहे हो उस अकाउंट को दूसरे मोबाइल में आप लॉगिन करिए, और वहाँ पर एक बार फिर से पे लेटर पर एक्टिवेट करिए, और पे लेटर पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो आधार से डाटा है, जैसे ही परमिशन देंगे आधार से डाटा जो है आधार के वेबसाइट से फेच हो जाएगी। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो फिर आपके सामने जो है एक बार फिर से 60 सेकेंड वेट करने के लिए बोला जाएगा, और उसके बाद जो है थोड़ी ही देर में जो भी क्रेडिट हो सकती है आपको मिल जाएगी। मुझे तो 500 रुपये का ही मिला था, मेरे को भी यही एरर आ रही थी, लेकिन फाइनली मुझे 500 रुपये की क्रेडिट मिली है। अब क्रेडिट स्कोर को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, क्रेडिट लिमिट कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, ये वीडियो मैं डिटेल्स में आप लोगों को ज़रूर दूंगा। अभी हम प्रॉब्लम रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ केवाईसी की, तो केवाईसी जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स देने की बारी आती है। तो बैंक डिटेल्स में आपको अकाउंट नंबर या फिर यूपीआई आईडी देने को बोलता है। तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी यूपीआई आईडी दे दीजिए, वहाँ पर भी एरर आ जाएगी, क्योंकि आपको वही यूपीआई आईडी देना है। जैसे यूपीआई आईडी जो आप दे रहे हैं ना, वो आप ही के नाम से होना चाहिए। जिस नाम से आपने आधार और पैन दिया है ना, उसी नाम से वो बैंक अकाउंट होना चाहिए। वो बैंक अकाउंट के डिटेल्स को चेक करती है कि जो यूपीआई आईडी आपने दिया है ना, वो बैंक अकाउंट जो लिंक है उस यूपीआई आईडी से, वो किसके नाम से है। बेहतर होगा कि आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दे दीजिए, आप ही के नाम से होना चाहिए, मतलब जिसके नाम से एक्टिवेट किया जा रहा है उसी के नाम से होना चाहिए। तो फिर बैंक अकाउंट भी काफ़ी आसानी से ऐड हो जाएंगे। कभी कभी आपको जो है हैवी ट्रैफिक वाली एरर भी आ जाती है। तो हैवी ट्रैफिक वाली एरर का मतलब है कि आपको जो है बार बार ट्राई करते रहना है 24 से 48 घंटे में, चूंकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है किसी समय, तो उस समय जो है इशू आ जाती है। अगर टेक्निकल इशू आ जाती है आपको कभी कभी केवाईसी करते हुए, तो वो टेक्निकल इशू होती है, तो उसमें कोई इशू बड़ी बात नहीं है। क्योंकि टेक्निकल इशू का मतलब है या तो आपका आधार लिंक नहीं है, या फिर आप जो डिटेल्स दे रहे हैं वो आपके अकाउंट से मैच नहीं कर रही है, तभी आपको जो है टेक्निकल इशू आती है। और ऐसे में आपको दूसरे अकाउंट से जो है ट्राई करने का बताया जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपका डाटा जो है वहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। कभी कभी यूआईडीएआई से आपके आधार की डिटेल्स जो है वो आ जाती है, फेच कर ली जाती है, लेकिन जब आप सबमिट करते हो तो वहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग का इशू आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा, आपको जो है एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए और आपका जो है एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर परमिशंस वाली इशू आजकल आ रही है, तो परमिशंस वाली इशू को फिक्स करने का वही तरीका है, दूसरे फ़ोन में करिए, तीसरे फ़ोन में करिए, चूँकि इस फ़ोन से ज़्यादा डिटेल्स उनको मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट लिमिट जो है जनरेट नहीं हो पाता है। तो दूसरे फ़ोन जो कि आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें ट्राई करिए, डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करते हुए आने वाले एरर को लेकर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कोई और एरर भी हो सकती है जिसको हमने यहाँ पर कवर नहीं किया है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा, डिटेल्स में आपको ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे या फिर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त, थैंक यू।